हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी की फिजिक्स कक्षा 12 अपन पढ़ रहे हैं और आज इसका अपन स्माइल 3 के अंतर्गत जो पार्ट नंबर 2 का गृह कार्य आया है उसके गृह कार्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। आप सभी बच्चे इस गृह कार्य को अपनी नोटबुक में भी लिखें और किसी पेज में लिख करके अपने स्कूल के अंदर भी इसे सबमिट करवाएं। बोर्ड परीक्षा जो 2022 के अंदर संभव होने वाली है उसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी स्माइल के होमवर्क में से ही आने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए ये जो स्माइल प्रोग्राम के होमवर्क की सीरीज है ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसका जो पहला पार्ट है उसका वीडियो है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या कह रहा है पहला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि किसी आवेशित कण की चाल बढ़ाने पर, यानी आपके पास कोई एक आवेशित कण है जिसके ऊपर धनावेश या ऋणावेश कुछ भी हो सकता है, उसकी जब आप चाल बढ़ाएंगे यानी उसका स्पीड बढ़ेगी तो उस वस्तु के ऊपर जो आवेश है एवं उस वस्तु का जो द्रव्यमान है, कोई ना कोई द्रव्यमान तो होगा ना, उसका पिंड का, उस पार्टिकल का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, तो उस वस्तु के आवेश के ऊपर और उसके द्रव्यमान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कक्षा 12 की फिजिक्स का जब अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं उस समय हम जब आवेश के गुणधर्मों की बात करते हैं तो एक नियम आता है आपके पास, निश्चरता का नियम। देखिए क्या कहता है कि किसी भी आवेशित कण की चाल यदि आप बढ़ाते हैं तो उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जैसे वस्तु की, चाहे वो आवेशित कण है वो रुका हुआ है, चाहे वो किसी नियत वेग से गति कर रहा है या फिर त्वरित वेग से गति कर रहा है, उसके आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसे आवेश का निश्चरता का नियम कहते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई आवेश जो है वो निश्चरता के नियम का पालन करता है। तो आवेश की बात तो हो गई, लेकिन द्रव्यमान के बारे में और पढ़ते हैं। आज तक हमने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा है कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो चाल के अकॉर्डिंग बदल सकता है, क्योंकि सामान्यतः कोई भी पार्टिकल है वो बहुत नॉर्मल वेलोसिटी से गति कर सकता है, एक नॉर्मल स्पीड से गति कर सकता है। लेकिन न्यूटन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है वो जब बड़ी कक्षाओं के अंदर बीएससी में जाएंगे तो इस न्यूटन के सापेक्षता के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये जो सिद्धांत है वो कहता है कि चाल बढ़ाने पर वस्तु का जो द्रव्यमान है वो नीचे दिए गए सूत्र के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। यानी यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका जो द्रव्यमान है वो उसका सबसे न्यूनतम स्थिति का द्रव्यमान होगा। यदि वो गति करेगी तो डेफिनेटली उसका जो वेग बढ़ने के साथ साथ, उसका चाल बढ़ने के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। और इसके लिए एक संबंध दिया गया है, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे एम नोट क्या है? एम नोट है वस्तु का विराम अवस्था में द्रव्यमान। ठीक है, अब जैसे जैसे वस्तु का वेग इंक्रीज होगा तो ये जो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है इसका मान भी बढ़ेगा। और इसका मान बढ़ने के बाद में जब आप 1 में से बढ़ी हुई वैल्यू घटाओगे तो रिजल्ट क्या होगा? 1 में से बढ़ी हुई वैल्यू घटाओगे, माइनस करोगे, तो इस पूरी वैल्यू का नीचे वाला जो परिमाण है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब किसी भी भिन्न के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, जब डिवाइड की संख्या धीरे धीरे घटती है तो उसका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। यानी इस तरीके से जैसे जैसे v का मान बढ़ेगा उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वस्तु का या आवेशित कण का यदि आप चाल बढ़ाते हैं तो उसका आवेश है वो अपरिवर्तित रहता है और उसका जो द्रव्यमान है वो वेग बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 2 नंबर के प्रश्न के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि उस कण का उदाहरण दीजिए, यानी एक ऐसे पार्टिकल का एग्जाम्पल देना है जिसका विराम द्रव्यमान, यानी जब वो पार्टिकल रुका हुआ हो उस समय उसका द्रव्यमान एवं उसका आवेश दोनों जीरो होता है। तो एक ऐसे पार्टिकल की यदि हम बात करें, वैसे तो इस टॉपिक को आप जब 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 में जाएंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, उस समय आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप केवल इसके नाम को याद कर सकते हैं, इसे हम फोटोन कहते हैं, फोटोन। ठीक है, चलिए फोटोन क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सब चीज़ें अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव के पाठ के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 पढ़ने वाले हैं। अब क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न संख्या 3 अपने से कह रहा है
कि ऊन से रगड़े जाने पर, यानी आपके पास एक ऊन का कोई कपड़ा है, ऊनी कपड़ा, उसके ऊपर जब आप कोई पॉलीथीन यानी कोई प्लास्टिक है उसका जब टुकड़ा रगड़ेंगे तो रगड़ने पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। यानी ऊन से जब आप पॉलीथीन को रगड़ोगे तो ये जो पॉलीथीन है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और पॉलीथीन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो ऊन है या ऊनी कपड़ा है इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, क्योंकि आवेश हमेशा संरक्षित होता है। आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में स्थानांतरित होता है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है, नंबर 1 पार्ट कह रहा है कि स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। यानी इस ऊन के ऊपर से इस पॉलीथीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपने इसका जो पहला फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा है, Q = Ne, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कोई भी आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जा सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का या फिर 3 इलेक्ट्रॉन का, जिसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। तो ये वैल्यू आ जाती है, टोटल चार्ज जो होगा वो Q = Ne का फॉर्मूला अपने पास लागू होता है। तो हमने Q = Ne का फॉर्मूला लगा दिया। Q कितना, टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, 3 × 10⁻⁷ बराबर N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में हम E यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश रखने वाले हैं, 1.6 10⁻⁻19। क्वेश्चन के अंदर आपको n की वैल्यू चाहिए, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होने के बाद में आप इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में आपके पास वैल्यू आएगी 1.875 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। अब अक्सर क्या होता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो संख्या हमारे पास आ रही है, सर ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो दशमलव के फॉर्मेट में दी गई संख्या है। तो सर 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की संख्या है, लेकिन बेटा आपको ध्यान ये भी रखना है कि आगे 10⁻12 भी लगा हुआ है। जब आप इस 10⁻12 को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो ये जो संख्या है वो आपके पास एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगी और इतने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन के ऊपर सहंति का स्थानांतरण भी होगा। सहंति का मतलब होता है द्रव्यमान। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है जिसे हम Me कहते हैं। हालांकि बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का जरूर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन है वो ऊन के ऊपर से पॉलीथीन के ऊपर जाएगा तो अपने साथ अपना जो द्रव्यमान है वो भी लेके जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो हम जानते हैं 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब कितना द्रव्यमान लेके जाएगा, हालांकि ये क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि क्या वो द्रव्यमान लेके जाएगा, तो अगर अपन केवल हाँ लिख दें तो भी अपना उत्तर है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन हमें ये भी बताना चाहिए यहाँ पर कि कितना द्रव्यमान लेके जाएगा। देन अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाते हैं कि टोटल द्रव्यमान जो होएगा वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इनटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास आ चुकी है। अब इस इतने इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होने, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हमने लिखा है कि इसका आंसर हाँ होगा, और कैपिटल M = N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे अपन मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद में जब ये वैल्यूज़ रखेंगे और अपन पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.7 × 10⁻18 किलोग्राम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कांच की एक छड़ है और एक रेशम का कपड़ा है। विद्युत आवेश संरक्षण के नियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं कि विद्युत आवेश है वो संरक्षित रहता है, कैसे शो करेंगे। भैया आपके पास एक कांच की छड़ है, इसके ऊपर अभी वर्तमान में टोटल चार्ज 0 है, और रेशम का कपड़ा सर इसके ऊपर भी टोटल चार्ज 0 है। टोटल चार्ज 0 होने का मतलब क्या होता है कि हालांकि कांच की छड़ के ऊपर धनावेश यानी प्रोटॉन और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन टोटल कुल आवेश 0 है। तो यदि इन दोनों का टोटल चार्ज अगर मैं करूं तो कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, उदासीन है। जब आप इन्हें रगड़ेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा है वो उदासीन है, अर्थात इनका कुल आवेश है वो 0 है। अब जब इन्हें अपन घर्षण करवाएंगे तो कांच की छड़ है वो धनावेशित और रेशम का कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। कांच की छड़ के ऊपर धनावेश आ जाएगा, रेशम के कपड़े के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा, और दोनों का जो परिमाण है धनावेश और ऋणावेश वो बराबर होगा। दोनों पर धनावेश व ऋणावेश का परिमाण समान होता है।
तो अब अगर अपन दोनों का टोटल चार्ज वापस जोड़ें, धनावेश और ऋणावेश को, तो वो कितना आएगा? अब भी जीरो आएगा। पहले भी कितना था? जीरो था। अब भी कितना है? जीरो है। तो हमने लिखा है अतः अब भी कुल आवेश जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि घर्षण करवाने से पहले का टोटल चार्ज और घर्षण करवाने के बाद का टोटल चार्ज जीरो है। इसलिए आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। इसके बाद में अपने पास एक और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 आज के इस अभ्यास का यह अंतिम प्रश्न है कि आवेश क्वांटीकरण नियम लिखते हुए, यानी आवेश है वो क्वांटीकृत होता है। आवेश के गुणधर्मों में एक मुख्य गुणधर्म होता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। उस नियम को लिखते हुए बताना है कि एक कूलाम आवेश जो है, एक कूलाम आवेश, टोटल चार्ज कितना है? एक कूलाम, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के या अपना आवेश मिला करके एक कूलाम आवेश पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सर हम लिखते हैं कि आवेश का जो स्थानांतरण है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, क्योंकि किसी भी परमाणु में से प्रोटॉनों का ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफ़र होगा। तो जब चार्ज जाएगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ठीक है, अतः एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्वांटा कहते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो मिनिमम आवेश ट्रांसफर हो सकता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु को कितना न्यूनतम आवेश दिया जा सकता है, तो आपको कहना होगा कि सर एक इलेक्ट्रॉन से कम आवेश तो दिया नहीं जा सकता, तो 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q = Ne, जो कि ये बताता है कि आवेश का स्थानांतरण है वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे हम आवेश का क्वांटीकरण नियम भी कहते हैं। अब जब हमने क्वांटीकरण नियम पढ़ लिया तो हमें ये भी बताना चाहिए कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q = Ne। टोटल चार्ज कितना दे रखा है? प्रश्न में हमें कह रहा है कि एक कूलाम आवेश को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 - 19, ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड में, और अब अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, 0 लग जाएगा ना, 10 हो जाएगा। और ये जो 10⁻⁻19 है, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। और उस 10⁻+19 में से मैंने एक जीरो यहाँ पे और निकाल लिया, तो 10⁻18 रह गया, और यहाँ पे हो गया 100, और बटा में क्या हो गया? 16। तो 100 में 16 का भाग अब आसानी से हम लगा पाएंगे। आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलाम आवेश है वो पूर्ण कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये आपको हर पल नींद में भी याद होनी चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलकर के एक कूलाम आवेश है वो पूर्ण कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्माइल प्रोग्राम का जो पार्ट नंबर 2 है उसका होमवर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे आप लोग लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए। कक्षा 12 की RBSC और NCERT की भौतिक विज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम यदि आप YouTube के ऊपर तैयार करना चाहते हैं तो हर एक टॉपिक को हमारे चैनल के ऊपर तैयार किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर नंबर 1 ओपन करेंगे, क्रम के अनुसार वहाँ पे वीडियोस तैयार किए गए हैं। उसी प्रकार से दूसरे तीसरे हर चैप्टर के वीडियोस हैं वो तैयार किए गए हैं विथ न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल भी। तो आप जाके चेक करें। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। हिंदी माध्यम के नोट्स हैं, उनकी PDF प्राप्त करने के लिए यहाँ पे दिए गए जो मोबाइल नंबर हैं उनके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।